आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा से बड़ी खबर। आतंकी हमला हुआ है एक बार फिर से खैबर पख्तूनख्वा में। हमले में पाक के 16 सैनिकों की मौत हुई है, 8 घायल हैं। लिटारसर क्षेत्र में सुरक्षा चौकी पर अटैक हुआ है। पाक सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरा है, सर्च जारी है और हालांकि अभी तक किसी संगठन ने जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन ये पहला हमला नहीं है, पहली बार नहीं है जब सैनिकों को निशाना बनाया गया हो, पाकिस्तान के सैनिकों को मारा गया हो। यहां पहले भी आतंकी हमले हुए हैं और सैनिकों को निशाना बनाया गया है। खैबर पख्तूनख्वा जो माना जा रहा है कि तालिबान समर्थित जो आतंकी संगठन है, यहां पर आतंकी हमलों को अंजाम देते हैं, पाकिस्तान के सैनिकों को मारते हैं। इससे पहले भी कई पाकिस्तानी सैनिकों को मारा जा चुका है। लिटारसर क्षेत्र में सुरक्षा चौकी पर अटैक हुआ, 16 पाक सैनिकों की मौत हुई है, 8 घायल बताए जा रहे हैं। और ये बड़ा आतंकी हमला खैबर पख्तूनख्वा जो कि तालिबान और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर है और सीमा विवाद, यहाँ पर तालिबान जब से आया है वो कह रहा है कि ये इलाका तालिबान का है और यहाँ पर जो भी चौकियाँ हैं, पाकिस्तान सैनिकों की चौकियाँ हैं, उन चौकियों को निशाना बनाया जाता रहा है, अटैक किया जाता रहा है। इससे पहले भी सैनिकों को मारा जा चुका है, पाकिस्तान के सैनिकों को, और लगातार ये हमले जारी हैं। इससे पहले भी इस तरह के हमले हो चुके हैं। अजय जांडियाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, इससे पहले भी इसी इलाके में पाकिस्तान सैनिकों को निशाना बनाया गया, एक बार फिर से निशाना बनाया गया और 16 सैनिकों की मौत। ऐसा लग रहा है कि जो अगर अभी तक संगठन ने जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन तालिबान समर्थित आतंकी संगठनों ने ही इससे पहले भी हमलों को अंजाम दिया है। देखिए, बिल्कुल अगर आप देखें तो खैबर पख्तूनख्वा में अगर किसी का सिक्का चलता है तो वो चलता है तहरीक तालिबान पाकिस्तान का। ये वही तालिबान है जिसे पाकिस्तान ने खुद तैयार किया और फिर उसके बाद पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना से लड़ने के लिए इसे भेजा। और जब अमेरिकी सेना का इसका साथ जो है वो वहाँ से लौट गई अमेरिकी सेना, उसके बाद ये तालिबान जो है अपने इलाके में जब वापस पहुँचा है खैबर में पख्तूनख्वा में, तो वहाँ पर आकर उन्होंने अपने इलाके पर जो है अपना कब्जा जमाया और पाकिस्तान को साफ संदेश दिया कि पाकिस्तान की यहाँ नहीं चलेगी, ये इलाका हमारा है, यहाँ के हम बशिंदे हैं। ये दरअसल एक ट्राइबल कम्युनिटी है जो उन बिहड़ों में, उन पहाड़ों में, जंगलों में रहती है और पूरे तरीके से अपने इलाके में राज करते हैं। जब पाकिस्तान इनको दबाने की कोशिश करने लगा तो इन्होंने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ मोर्चा खोला और उसी का नतीजा है कि आज 16 पाकिस्तानी सैनिकों को जो है एक चौकी पर हमला करके मौत के घाट उतार दिया इन लड़ाकों ने, और उसके बाद 10 के करीब जो है वो जख्मी बताए जा रहे हैं। लगातार ऑपरेशन करके पाकिस्तानी सेना टीटीपी के इन लड़ाकों को मारने की जो है वो कोशिश करती रही, मगर उनके हाथ कुछ नहीं लगा। अभी 2 दिन पहले पाकिस्तानी सेना ने ये क्लेम किया था कि इन्होंने 2 जो टीटीपी के लड़ाके हैं उनको मार गिराया है और उसी के बाद जो है ये जवाबी कार्रवाई टीटीपी के लड़ाकों की है, जिसमें एक बड़ा हमला किया गया। दरअसल ये जो टीटीपी के लोग हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान के, इनके पास अत्याधुनिक हथियार हैं, इनके पास रॉकेट लॉन्चर हैं, इनके पास तमाम वो ऐसे हथियार हैं जिनके ज़रिए किसी भी तरह की जंग में ये जा सकते हैं, लड़ सकते हैं। और पाकिस्तान के लिए मुसीबत सिर्फ टीटीपी नहीं है, ये टीटीपी का जो इलाका है यहाँ पर तो इनकी अपनी लड़ाई इस चीज़ को लेकर है और ये वो लड़ाके हैं जिनको पाकिस्तान ने खुद तैयार किया था। ये दरअसल कहते हैं कि अफगानिस्तान के साथ सटा बॉर्डर है जिसे पाकिस्तान बंद करना चाहता है और इनके इलाके पर अपना कब्जा जमाना चाहता है। इनका कहना है कि वो बॉर्डर नहीं बन सकता, यहाँ पाकिस्तानी सेना का हस्तक्षेप नहीं चाहिए। और ऐसी ही स्थिति पाकिस्तान के लिए अब बलूचिस्तान में बनी हुई है, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में बनी हुई है। लेकिन सवाल है कि जो पाकिस्तानी सैनिकों को मारा जा रहा है, ये खौफ तो पाकिस्तान के सैनिकों में भी या पाकिस्तानी सेना में भी अब कहीं ना कहीं होगा, क्योंकि इससे पहले भी सैनिकों को मारा जा चुका है और मरने के बाद पाकिस्तानी सैनिकों की हालत क्या होती है ये भी हमने देखा कि गधों पर उनके शव ढोए जा रहे हैं। तो क्या इस दिशा में शहबाज सरकार के पास कोई स्ट्रेटजी है या पाकिस्तानी सैनिकों को सिर्फ मरने के लिए वहां पर छोड़ दिया गया है? देखिए, स्ट्रेटजी पाकिस्तान सरकार के पास क्या होगी जब ये वही लोग हैं जिनको पाकिस्तान ने खुद तैयार किया है, इन्हीं को पाकिस्तानी सेना ने हथियार दिए, इनको ट्रेनिंग दी और उसके बाद जो अफगानिस्तान में भेजा अमेरिकी सेना से लड़ने के लिए, जब ये वापस लौटे हैं तो ये और ज़्यादा खूंखार हुए हैं। और उसी का नतीजा है कि आप देखें पाकिस्तानी सेना पर हमले जब होते हैं तो लगातार होते हैं। इनके काफिलों को, सेना के काफिलों को
लगातार जो है कई बार उड़ाया जा चुका है और कई किलोमीटर दूर से ये निशाना लगाकर उनको जो है वो टारगेट करते हैं। तो ये बताता है कि ये किस कदर अब डेडली अटैक्स के लिए तैयार हो चुके हैं और इनका कहना बड़ा साफ है। दरअसल पाकिस्तान ने आज तक किया क्या, लाहौर, कराची और आसपास के इलाका जो पाकिस्तान पंजाब प्रांत पड़ता है वहां के लिए सरकार चलती है। आप देखिए तो आज भी अगर कुछ हो रहा है काम, बिजली तैयार होती है बलूचिस्तान में, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में, तो जो तैयार होके वो पहुंचती है लाहौर में, वो पहुंचती है कराची में, वो पहुंचती है पंजाब और सिंध में, मगर वहां के लोगों को कोई पूछता नहीं जहां पर ये बिजली तैयार हो रही है। रिसोर्सेस इस्तेमाल होते हैं गिलगित बाल्टिस्तान के, पीओजेके के या फिर खैबर पख्तूनख्वा के, और फिर जो उसका फ़ायदा होना है वो बाकी पाकिस्तान को होगा। तो यकीनन यही वजह है कि लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ मुखर होकर आवाज़ उठाई। पहले आवाज़ उठाई, जब नहीं माना उनको दबाने की कोशिश की गई, उन पर हमले हुए, महिलाओं के साथ बलात्कार हुए, तो उन्होंने अपनी सेना तैयार की। और ये आतंकी नहीं है, ये अपने आप को लड़ाके बोलते हैं, सेना बोलते हैं। और ना सिर्फ टीटीपी बल्कि बलूचिस्तान में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी भी इसी तरह से पाकिस्तान को निशाना बना रही है और लगातार जवाब दे रही है कि वो किसी भी तरह के युद्ध के लिए तैयार हैं। आपको बता दूं कि क्यों बीएलए के जो कमांडर हैं कई, वो इस चीज़ का दावा कर चुके हैं कि अगर पाकिस्तानी सेना के साथ युद्ध हो तो हम पाकिस्तानी सेना को हराने में सक्षम हैं, क्योंकि हमारे पास 2 महीने तक लगातार लड़ने के लिए हथियार और एम्युनिशन जो है वो पड़ा हुआ है। तो एक बात तो स्पष्ट है कि पाकिस्तान जो कि भारत के खिलाफ मोर्चेबंदी या साजिशों में जुटा हुआ है और जुटा रहता है, वो अब इन खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी के आतंकियों से लोहा नहीं ले पा रहा है या फिर उनका मुकाबला नहीं कर पा रहा है, या ये मान लिया जाए कि भारत ही उसके लिए प्राथमिकता है, भारत के खिलाफ सीमा पर आतंकवाद और आतंकियों को भेजने की कवायद, चाहे बांग्लादेश के जरिए या कश्मीर में, और इधर उन जो खैबर पख्तूनख्वा जैसे इलाके हैं, बलूचिस्तान हैं, वे सब हाथ से निकल सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि चीन की चिंता यहां पर हो सकती है। देखिए, पाकिस्तान अगर आप देखें तो कभी भी कहीं भी ऑनेस्ट नहीं रहा। पाकिस्तान में चीन ने इन्वेस्टमेंट किया तो आज से चीन को पाकिस्तान आंखें दिखा रहा है। सी पैकर पर बिलियनों रुपीस लगाकर भी पाकिस्तान को नहीं पता कि उसको वो इलाका चीन को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और पाकिस्तान अब बार्गेन कर रहा है कि अगर आपको वहाँ पर ग्वादर पोर्ट चाहिए तो उसके लिए आप बार्गेन करिए पहले। और वो पैसा जो है चीन ने इसलिए लगाया था क्योंकि वो वहाँ पर सीपैक का रूट जो है वो तैयार कर रहा था, वहाँ पे वो ग्वादर पोर्ट जो है वो तैयार कर रहा था। और ये वो हाल है जब चीन को पाकिस्तान दोस्त बोलता है। उसके बाद आप देखिए तो आज तालिबान में जहाँ पर हमले हो रहे हैं पाकिस्तानी सेना पर, इस तालिबान को तैयार पाकिस्तान ने किया। जिस बलूचिस्तान में पाकिस्तान के सेना पर हमले होते हैं, उस बलूचिस्तान के लोगों को जब अत्याचार का सामना करना पड़ा तो वो इसलिए तैयार हुए कि वो पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी सरकार से दुखी थे, तंग आ गए थे, उनकी सुनवाई नहीं थी। और ऐसा ही हाल पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर है। जिन युवाओं को रोजगार देना था, अगर आपने वहाँ कब्जा किया तो वहाँ कुछ अच्छा करके देते। वहाँ पर डैम बनाया, बिजली आप लाहौर लेकर चले गए, वहाँ पर पावर प्रोजेक्ट लगे, वहाँ पर जो माइनिंग हुई वो तमाम पैसा जो है आप बाकी पाकिस्तान के हिस्सों में लगाते हैं, वहाँ के लोगों को कोई सहूलियत फ़ायदा नहीं। तो फिर लोग मुखर क्यों नहीं होंगे, लोग क्यों जवाब नहीं देंगे? इसी वजह से आज पाकिस्तान की ये हालत है कि पाकिस्तान ने भारत के साथ रिश्ते बिगाड़े देशवाद के चलते। पाकिस्तान ने चीन के साथ पैसे के खातिर रिश्ते बिगाड़े। पाकिस्तान के साथ आज अमेरिका नहीं खड़ा है, कोई सऊदी अरेबिया या तमाम जो देश हैं। जी ठीक है अजय, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो अजय बता रहे हैं कि ये पाकिस्तान ने जो सांप पाला था, आतंक रूपी सांप, अब वो खुद पाकिस्तान को ही डस रहा है। टीटीपी जिसे पाकिस्तान ने बनाया, अब वही आतंकी बनकर और आतंक फैला रहे हैं, पाकिस्तान के सैनिकों को मार रहे हैं। और लगातार इसी साल अगर देखें तो सैकड़ों पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतारा जा चुका है। और एक बार फिर से एक बड़ा हमला खैबर पख्तूनख्वा में हुआ है, जहां पर 16 सैनिकों की मौत हुई है और 8 घायल हैं। लिटासर क्षेत्र में सुरक्षा चौकी पर यह अटैक हुआ है।